हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज क्लासेस में। आज बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप भी पढ़ते हैं साइंस और आप में भी है दम, तो 20 में से 15 क्वेश्चन को सही करके दिखाइए। जो भी 20 में से 15 क्वेश्चन को सही कर देंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मेरा 20 में से 15 सही हुआ है, उनके कमेंट को किया जाएगा पिन और मेरे तरफ से मिलेगा हार्ट बीट। तो देखते हैं कितनों को मिलता है हार्ट बीट। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय धातु, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर सी अकीय गैस एंड ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु। तो जी हाँ, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षारीय धातु होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। एंड ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 0.01%, ऑप्शन नंबर बी 0.05%, ऑप्शन नंबर सी 0.03%, ऑप्शन नंबर डी 0.02%। तो जी हाँ, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.03%। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है हमारा NaOH है। NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन नंबर बी क्षार, ऑप्शन नंबर सी लवण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्षार है। जी हाँ, NaOH क्षार है। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आगे के प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी वसा है, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम है, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट है। तो जी हाँ, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। जी हाँ, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जिनमें से एक ऑक्सीजन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अंडाशय है, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका एंड ऑप्शन नंबर डी डिम वाहिनी। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्रवाहिका। जी हाँ, यही मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर प्रश्न है। एंड आप नीचे चैट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है 20 में से। देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न। प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाह्य दल, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडप, ऑप्शन नंबर डी परागकण। तो जी हाँ, प्राग कोश में क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परागकण होते हैं। जी हाँ, परागकण होते हैं। प्राग कोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी सौर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जी हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड शायद आपको इसका आंसर मालूम भी हो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सौर प्रकाश भी आवश्यक है, और एक और याद रखिएगा, जल भी आवश्यक है। जी हाँ, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल। तो जी हाँ, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लीवर। जी हाँ, याद रखिएगा, इसी को हम यकृत भी इसी को कहते हैं, कलेजा भी इसी को कहते हैं, लीवर भी इसी को कहते हैं। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये डायरेक्टली पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, पादप हार्मोन का उदाहरण है।
पादप हार्मोन का उदाहरण है। एंड इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कर रखा है, अगर आपको याद होगा अभी कुछ पीछे जो हमने क्वेश्चन किया तो आप इसका आंसर बिल्कुल राइट दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सिन। जी हाँ, ऑक्सिन एक क्या है? पादप हार्मोन है, यानी पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी ए मीटर, ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए मीटर। जी हाँ, ए मीटर। परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है ए मीटर से। यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बताइए कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है? क्या आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर चल रहे हैं? नीचे चैट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे की जो आपकी प्रिपरेशन बाकी है वो हम पूरा करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल अवतल दर्पण। जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए मीटर में, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर में, ऑप्शन नंबर सी कुंडली में, ऑप्शन नंबर डी विद्युत सेल में। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंडली में। जी हाँ, कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस एंड ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण का। जी हाँ, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए CuSO4 इंटू 7H2O, ऑप्शन नंबर बी CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर सी CuSO4 इंटू 4H2O एंड ऑप्शन नंबर डी CuSO4 इंटू 10H2O। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि CuSO4 5H2O। जी हाँ, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, यही होता है तूतिया का रासायनिक सूत्र। एक और सूत्र याद कर लीजिएगा आप जिप्सम का, एक और याद कर लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, एंड एक और आपको याद करना होगा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका संगमरमर का। अगर आप इन 3-4 सूत्रों को याद कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से एग्जाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी NaOH, ऑप्शन नंबर सी K2SO4 एंड ऑप्शन नंबर डी NH4OH। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि K2SO4। जी K2SO4 एक लवण है। यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आप बताइए 15 में से कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए हैं? क्या 15 में से आपने 14 का राइट आंसर दिया है? तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे की जो आपके प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होते रहे। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। जी हाँ, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं नाइट्रोजन अणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर प्रश्न। एंड देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आ ही गया। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि आप संगमरमर का सूत्र याद कर लीजिएगा। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CaCO3, ऑप्शन नंबर बी MgHCO3 इंटू 2, ऑप्शन नंबर सी CaHCO3 इंटू 2 एंड ऑप्शन नंबर डी MgCO3 इंटू 2। तो जी इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम संगमरमर कहते हैं। एंड ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है डैश 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 वन संपदा का एक उदाहरण है। डैश 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 वन संपदा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो जी हाँ, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लकड़ी। जी हाँ, लकड़ी क्या है? एक वन संपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी का और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए चीनी और ग्लूकोज दोनों को याद कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए CH2COOH, ऑप्शन नंबर बी C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी C12H22O11 एंड ऑप्शन नंबर डी CH3CHO। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि C12H22 एंड O11। यही है चीनी का रासायनिक सूत्र। और एक याद कर लीजिएगा ग्लूकोज का होता है C6H12O6 और ये चीनी का है C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है हमारा इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है इंसुलिन की कमी से? ऑप्शन नंबर ए घेंघा रोग, ऑप्शन नंबर बी बौनापन, ऑप्शन नंबर सी मधुमेह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एंड ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। एंड इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मधुमेह। जी हाँ, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और एक और याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, जिसे गोइट्रा भी कहते हैं। गोइट्रा पूछे, घेंघा रोग पूछे तो आयोडीन की कमी से होता है। एंड यहाँ पर हमारे होते हैं 20 क्वेश्चन समाप्त। आपने 20 में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आपको अपनी तरफ से हार्ट बीट दें एंड आपके कमेंट को पिन किया जाए। देखते हैं किन में कितना दम है, कितने लोग हमसे हार्ट बीट ले पाते हैं एंड कितने को हम कमेंट को पिन कर पाते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।